दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज हम हमारे स्पेशल एपिसोड में आपको उस नेत्री से मिलवाने जा रहे हैं जिनका पूरा राजनीतिक जीवन ऐसे ऐसे विवादों से भरा है जिसकी हम और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वामपंथी और जिहादियों के साथ साथ भारत विरोधी ताकतों से सबसे बड़ा गढ़ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में। पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से मशहूर यह इस्लाम पसंद नेत्री मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। मुसलमानों के बीच अपनी जय जयकार करवाने के लिए ममता बनर्जी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से भी बाज नहीं आती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आइए इनके निजी जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य को एक कट्टर इस्लामिक राज्य में बदलने वाली ममता बनर्जी का जन्म 15 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था। पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी और मां गायत्री देवी की संतान ने अपनी स्कूली शिक्षा के समय से ही सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था। बाद में पिता के निधन के बाद परिवार का खर्च चलाने के लिए ममता ने दूध बेचने का काम भी किया था। स्कूल के बाद की पढ़ाई के लिए ममता ने जोग माया देवी कॉलेज से बीए किया और फिर शिक्षायत कॉलेज से इस्लामी इतिहास में एमए किया। इतना ही नहीं, ममता के पास जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज से एलएलबी की डिग्री भी है। इसके अलावा बंगाल की एक यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी दे रखी है। अपनी राजनीति के प्रारंभिक दौर में वह कांग्रेस की बहुत बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता भी थी। कॉलेज के दिनों में ही महिला कांग्रेस ने उन्हें राज्य महासचिव जैसी बड़ी जिम्मेदारी दे दी थी। उन्होंने 1975 से लेकर 1980 तक राज्य में कांग्रेस पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला। पहली बार लोकसभा का चुनाव जीती। 1984 से लेकर 1997 तक का सफर उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस दौरान उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही कांग्रेस पार्टी की भी कई बड़े पदों पर बैठने का मौका मिला। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ममता का रुझान मुस्लिमों के प्रति कुछ ज़्यादा ही था। वह हमेशा किसी भी काम में सबसे पहले मुसलमानों का फ़ायदा देखा करती थी और इसी कारण कांग्रेस से अनबन के चलते उन्होंने 1997 में अपनी नई पार्टी भारतीय तृणमूल कांग्रेस का गठन किया और खुद इसकी अध्यक्षता बनी। 1999 में 3 साल और 2009 में फिर 3 साल के लिए उन्हें केंद्र सरकार में रेल मंत्री का दर्जा मिला। रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान भी ममता ने सिर्फ और सिर्फ बंगाल और मुसलमानों को ही फायदा पहुंचाया, जिससे इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। इस समय तक ममता की छवि एक कट्टर मुस्लिम समर्थक नेता की बन चुकी थी। 2011 का साल ममता बनर्जी के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब वह पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। 5 साल के कार्यकाल के बाद 2016 में फिर से चुनाव जीतकर उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल का शुभारंभ किया। दोस्तों, अब ज़रा हम आपको धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा ओढ़े ममता बनर्जी के उस वास्तविक चेहरे से परिचय कराते हैं जिसकी अगर बुराई करने बैठेंगे तो इस वीडियो में 10 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, राज्य में सभी बड़े पदों पर रहते हुए ममता बनर्जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ हिंदुओं को कुचलने और विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए किया। ममता बनर्जी ने बंगाल को एक ऐसा राज्य बना दिया जिसमें हिंदुओं के लिए न कोई जगह थी न कोई अधिकार। मौलानाओं को मासिक भत्ते देना, रामनवमी का विरोध करना और मुसलमानों के लिए अलग स्कूल हॉस्पिटल खोलने वाली ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए वह सब करती हैं जो भारत के लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है उसी भारत में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां हिंदू ना तो अपने त्यौहार मना सकते हैं, ना ही मंदिरों में जाकर पूजा कर सकते हैं। कई बार हनुमान जयंती, रामनवमी और दशहरे के जुलूस पर ममता ने पुलिस से जमकर लाठीचार्ज करवाया, जिसकी बदौलत सैकड़ों बेगुनाह हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया।
पश्चिम बंगाल में पूरी तरह मुसलमानों का आतंक है। हत्या, लूट, बलात्कार और धर्म परिवर्तन जैसे संगीन अपराध राज्य में अब आम हो चुके हैं। इतने पर भी अपराधियों पर न तो कोई केस दर्ज होता है और न ही कोई सज़ा मिलती है। और अगर इस भीषण त्रसादी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई कोशिश भी करता है तो उसकी सरेआम हत्या कर दी जाती है। 2011 से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। दोस्तों, ममता बनर्जी पर यह भी आरोप है कि वह अरब देशों से पैसा लेकर बंगाल को एक इस्लामिक राज बनाने की योजना पर काम कर रही हैं। अवैध बांग्लादेशियों को बसाने और रोहिंग्या मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने वाली ममता ने सत्ता के लालच में पूरे बंगाल की फिजा को बिगाड़ कर रख दिया है। दोस्तों, मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ ही ममता बनर्जी का नाम पर कई घोटाले भी दर्ज हैं। शारदा चिटफंड और नारद स्कैम में ममता बनर्जी पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप है। दोस्तों, यूँ तो हम सभी जानते हैं कि भारत देश में कई राजनीति की आड़ में खुले तौर पर भारत विरोधी ताकतों और जिहादियों का समर्थन करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जैसी नेत्री ने इस मामले में पिछले सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि राष्ट्रवाद और सनातन धर्म के सबसे बड़े पैरोकार परम पूज्य स्वामी विवेकानंद की पवित्र धरती बंगाल आखिर कब तक हिंदुओं के खून से लाल होती रहेगी? आखिर कब तक ममता बनर्जी जैसे दोगले नेता हिंदुओं को उनके देश में शरणार्थी बनाकर रखेंगे? बहरहाल हमारा काम आप लोगों तक ऐसे ही दोगले नेताओं का कच्चा चिट्ठा पहुंचाने का है। वर्तमान में चल रही देश विरोधी की इस आंधी में आप खुद राष्ट्रवाद का झंडा थामे रैली प्रलय टीवी को सबसे आगे रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।